स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारा 11th क्लास का केमिस्ट्री का पहला यूनिट चल रहा था, जिसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा भी दिया था और हमने आपको पढ़ाया था। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके थे पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हमने आपको बताई थी कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और उन अवस्थाओं के बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, जा करके आप इससे पहले वाला वीडियो देख लें। सभी पे लिखा हुआ है पार्ट वाइज पार्ट ये चल रहे हैं, तो ये उससे आगे वाला वीडियो है। और आज हम पढ़ेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। पहला है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है मिश्रण। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। हेडिंग डालते हैं शुद्ध पदार्थ। समझते हैं कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है। शुद्ध पदार्थ तो साथियों, ये शुद्ध पदार्थ जो होते हैं इनके प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित होता है। इनके प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं इनके प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित होता है। मान लीजिए मैंने इतना बड़ा कोयले का पत्थर लिया, कोयले का टुकड़ा समझ लो या पत्थर समझ लो, तो यहां से इसको तोड़ के देखेंगे तब भी उसमें मतलब कार्बन ही निकलेगा। यहां से इस जगह से तोड़ के देख लो फिर भी वो कार्बन ही निकलेगा। यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा, मतलब हर जगह इसमें कार्बन ही मिलेगा। तो इसमें क्या है, एक ही प्रकार के मतलब इनका निश्चित संगठन होता है। एक निश्चित संगठन के तौर पर ये शुद्ध पदार्थ जमे हुए रहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है तत्व और दूसरा है यौगिक। ठीक है, नंबर 1 तत्व और दूसरा है यौगिक। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित होता है और शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। अब सबसे पहले तत्व हेडिंग डाल लेते हैं बेटा। तत्व है ना, तत्व इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो तत्व क्या क्या होते हैं? तो तत्व होते हैं बेटा वे शुद्ध पदार्थ वे शुद्ध पदार्थ जिनको किसी भी वे शुद्ध पदार्थ जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो
नए पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, और ना ही इनको बनाया जा सकता है, ना ही इनको बनाया जा सकता है। ये तत्व पहले से फिक्स होते हैं, बनाया जा सकता है। तो तत्व क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स क्या होते हैं? वे शुद्ध पदार्थ जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो नए पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और ना ही इनको बनाया जा सकता है किन्हीं नए पदार्थों द्वारा। ठीक है। और हमारी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ी होगी, उसमें लगभग 118 तत्व हैं। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, जैसे कार्बन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ETC। अब यहां तक आप लोग सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। ओके बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे पढ़ते हैं, है ना। इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं ना। बाहर बच्चों आंधी चल रही है, तूफान आया हुआ है, और यहां अंदर मैं कमरे में वीडियो बना रहा हूं। अब हेडिंग डालिए तत्वों के प्रकार। तत्वों के प्रकार, एलिमेंट्स के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं ये? तो तत्व हमारे क्या है? एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। तत्व बेटा 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है धातु। धातु, ठीक है। और इसको धातु को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में मेटल बोला जाता है, धातु या मेटल। अच्छा, धातु होती क्या है? तो धातुएं होती हैं बेटा जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, वो क्या है? धातुएं होती हैं। जैसे वो धातुएं होती हैं जैसे कॉपर, है ना, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, है ना, और Pt प्लेटिनम, एटसेट्रा। ठीक है। जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, वो क्या है? धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ETC।
अब लिखते हैं अधातु। अब देखते हैं अधातु। नंबर बी है अधातु। इसको बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल, अधातु मतलब नॉन मेटल। तो अधातु होती है बेटा जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है वो क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल होती हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, etc। ठीक है बेटा, ये सभी क्या हैं? अधातुएं हैं। अब अगला है उपधातु। उपधातु इनको बोला जाता है मेटलॉइड्स। उपधातुओं को क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स। तो उपधातुएं क्या होती हैं? जिन तत्वों में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिन तत्वों में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाती हैं। ठीक है बेटा, कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल है इसके आर्सेनिक, ठीक है, और साहब जर्मेनियम, etc। ये सभी क्या है? उपधातुएं हैं। तो तत्व में हमने बताए, तो सबसे पहले हमने बताया बेटा आज का मतलब पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और शुद्ध पदार्थों में हमने आपको बताया था कि इनके प्रत्येक भाग का संगठन मतलब निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व हमने आप लोगों को बताया कि तत्व के तीन प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातुएं वो होती हैं जिनकी प्रकृति क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, जैसे कॉपर, सिल्वर, है ना, गोल्ड, प्लेटिनम, etc। अधातु, अधातु मतलब नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है वो नॉन मेटल्स होते हैं, वो अधातुएं होती हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि आदि, है ना। अब उपधातु, उपधातु क्या होती है? मेटलॉइड्स बोलते हैं इसको। तो उपधातुएं क्या होती हैं? जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं ना, वो हमारी उपधातु कहलाती हैं। आर्सेनिक, जर्मेनियम आदि आदि, ये क्या है? उपधातुएं हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चलते हैं बेटा। चलिए मैं मिटा देता हूं फिर, है ना, आगे पढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, और साथ में आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करो ताकि आप साथ में नोट्स बनाते चलें। और यहाँ बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया जाएगा, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो बिल्कुल केमिस्ट्री से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और भी जितने जो बच्चे हैं कंपटीशन की तैयारियां जो कर रहे हैं या फिर 11th-12th वाले हैं, उन सभी को इन वीडियो से हेल्प मिल सके। चलिए बच्चों, आगे अब लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं यौगिक। नंबर 2 पर है यौगिक। यौगिक यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड्स। यौगिक मतलब कंपाउंड। तो कंपाउंड होता है बेटा, इसमें लिखेंगे आप 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों के 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, हाँ अनुपात भी निश्चित होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से, रासायनिक संयोग से, रासायनिक संयोग से बनने वाले, रासायनिक संयोग से बनने वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। बनने वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वाले पदार्थ क्या है? यौगिक कहलाते हैं। अनुपात भी निश्चित होना चाहिए और संयोग होना चाहिए रासायनिक। ठीक है बेटा, इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे H2O जल हमारा हो गया है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सब CH4 मैथेन, CH3OH मैथेनॉल। ठीक है, ETC। तो ये सभी के सभी हमारे यौगिक हैं। यौगिक कैसे हैं? ये क्या है, 2 या 2 से, अब यौगिक देखो, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। अब यहां भी 2 तत्व हैं, देखो ये जो है H2O जल जो है, ये भी क्या है, 2 तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनने से बना है ये। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 है ना, 2:1। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1। ठीक है, ये भी इसी तरह से, हाइड्रोजन के इसमें 4 परमाणु हैं, ये यहां पर, तो सभी क्या है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वाले ये पदार्थ हैं, और ये ही पदार्थ क्या है, यौगिक कहलाते हैं। इसी तरह के पदार्थ जो होते हैं। अब एक लाइन लिखो, एक नोट डालो, किसी यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा किसी यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा उसके अवयवों में, अवयव बोल दो, घटक बोल दो, या फिर जो भी उसमें एलिमेंट्स मिलाए गए हैं वो एलिमेंट्स बोल दो, उनके अवयवों में तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ठीक है, किसी यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा उसके अवयवों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये है जल H2O। ठीक है, इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं।
जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर दो, तो ये टूट करके अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ये 1/2 पता है क्यों आया है यहाँ पे, कि यहाँ तो 1/2 था नहीं सर, आपने 1/2 लगा दिया, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारी होती है वो मुक्त अवस्था में इसके ये 2 परमाणुओं को साथ लेकर चलती है, O2 लिखा जाता है, मतलब इसमें 2 परमाणु होते हैं, और यहां हमारा 1 परमाणु था, ठीक है, मतलब O2 का आधा है ना ये, O2 का 1/2, तो इसी वजह से हमने 1/2 O2 लिख दिया यहाँ, ठीक है। हाइड्रोजन के तो इसमें 2 परमाणु हैं ही, ठीक है। तो किसी यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा उसके अवयवों में तोड़ा जा सकता है। एक और नोट लिखो यहां, यहां लिखना है किसी यौगिक के गुण उसके अवयवों से बिल्कुल अलग होते हैं। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवों से बिल्कुल अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं कि देखो, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ये क्या है, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है मतलब, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है ये जलाने में सहायक है बेटा, किसी भी चीज को जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पदार्थ जलता है, मतलब ये उसको बढ़ावा दे देती है जलाने में। लेकिन H इन दोनों से मिलकर के बना है H2O, ठीक है, जल, जिसके गुण इन दोनों के विपरीत हैं, वो क्या है, बुझाने में सहायक होता है, ठीक है, वो जलाने का काम नहीं करता, वो बुझाएगा आग को। जबकि हाइड्रोजन ये क्या है, ये भी ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन है, ये जलाने में सहायक होता है, लेकिन H2O जल ये क्या, आग को बुझाता है, आग को बुझाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्या है, किसी यौगिक के गुण जो होते हैं वो उसके अवयवों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनको यहां लिख देते हैं थोड़ा सा एक एक करके अलग अलग, यहां ढंग से देख नहीं रहा है। देखो, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन क्या है, जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब हमने मिला दी तो फिर विस्फोट होना चाहिए था ना तगड़ा, लेकिन दोनों को मिलाने पर बना पानी, जल, और जो कि क्या है, आग को बुझाता है, आग को बुझाता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो गई ना। तो इसी तरह से यौगिक जो होते हैं उनके अवयवों के क्या है, गुण बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहां तक क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो दोस्तों ये था आज के लिए हमारा टॉपिक, और यहां तक सबको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप सभी से, और इसी तरह से आगे भी हम लोग चलते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।